हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी पाने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती है। कामयाबी पाने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ मन में जुनून चाहिए, दिल में गिजन चाहिए, मन में कंसिस्टेंसी चाहिए कि मुझे प्रोग्रेस करनी है। 48 की उम्र तक आते आते 50 एज तक आते आते 55, 60 तक लोग ये सोचते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी दूसरे लोगों को बोझ बनने जा रही है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब मैं कभी कभी एक कामयाब लोगों की जब मैं उनकी स्टोरीज़ को पढ़ता हूँ, उनकी हिस्ट्री देखता हूँ, तो मोस्टली जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं 55 की एज के बाद लोगों ने अपने इतिहास को रचा है। उन्होंने बुरा टाइम देखा है, उन्होंने अपने आप से जूझा है, उन्होंने बहुत लॉस खाया है, उन्होंने रिस्क लिया है और आगे बढ़े हैं। बार बार उन्होंने रिस्क लिया है, बार बार उन्होंने अपने आप को धरातल पे पाया है, लेकिन फिर वो बाद में बहुत ऊंची तरक्की पे है, क्योंकि उनको पता होता है कि समय एक जैसा नहीं होता, टाइम कभी भी एक जैसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमी भी अप एंड डाउन होती रहती है, राइट। अर्थव्यवस्थाएं चलती रहती हैं, मंदी आती है, तेजी आती है और उसके बाद फिर जंप लगाती है। तो ऐसे में अपने आप को टिका पाना एक छोटे से बिजनेसमैन के लिए, एक छोटे से उस इंसान के लिए जिसने कि कर्जा लेकर के पैसा लगाया है, अपने आप को कैसे स्टेबल कर पाएंगे। दोस्तों, मेरे लाइफ के अंदर मैंने एक ऐसे इंसान को देखा जो कि कॉलेज के गेट पे खड़ा होकर के अपनी 10th किया, उन्होंने 12th कंप्लीट किया और वहीं कॉलेज के गेट पे बैठ करके उसने अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी की। और स्टडी करने के बाद उसने अपना धीरे धीरे अपने IAS का एग्ज़ाम टॉप करके एक इतिहास रच दिया। आप उससे पूछ के देखिए उसके पास क्या नहीं था। उसके पास मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था। एक छोटी सी मामूली सी नौकरी, वो भी गेटमैन की, एक छोटी सी नौकरी मामूली सी, वो भी एक गेटमैन की, जहाँ पे आने जाने वाले लोगों को क्राउड लगा रहता है, उनको वो सलूट करता है, फिर गेट लगाता है, फिर अपनी किताब लेके बैठ के पढ़ता है, फिर गेट खोलता है, फिर वो सलूट मारता है, फिर वो गेट खोलता है। उसका यही सुबह से शाम तक यही उसकी दिनचर्या होती है। लगातार 5 से 6 साल वो ऐसा करने के बाद अगर वो एक IAS बन जाता है, तो उस इंसान से पूछिए, उस विद्यार्थी से पूछो जिसके पास बुक्स भी है, टाइम भी है, सारी चीज़ें हैं, और लेकिन एक डिसीज़न नहीं ले पा रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। कामयाब इंसान को कामयाबी चाहिए। वो हर हाल में अपने आप को बहुत आगे तक ले जाने के लिए अपने आप को घसीटता है, अपना खून बहाता है, अपना पसीना बहाता है, अपने आप को दांव पे लगा देता है, तब तक कि उसे वो मंजिल हासिल ना हो जाए। उम्र चाहे 70 ईयर्स की है, चाहे 65 ईयर्स की है, एक जोश, एक जज्बा अगर इंसान के अंदर लगातार बना रहता है, तो मेरा मानना ये है कि वो एक 21 ईयर, 22 ईयर्स जितना एक उस कैंडिडेट के अंदर जितना जोश और उमंग होता है, उतना ही उसके अंदर होता है, बशर्ते कि किस लिए, तरक्की करने के लिए। आप गलत काम तो कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं, लेकिन एक तरक्की की बात जहाँ आती है, वहाँ अगर आपकी 80 ईयर्स भी अगर आप काम में लगे हुए हैं और आपके सामने एक फोकस है और आपको कोई गोल अचीव करना है, तो आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती है और 100% आप उसको हासिल भी करते हैं। दौड़ भी लगाते हैं लोग, ओलंपिक्स में भी मेडल जीतते हैं, स्टडी भी करते हैं लोग, बिजनेस में भी पैसा कमाते हैं लोग, प्लेन भी खरीदते हैं लोग, कार भी खरीदते हैं इस उम्र के बाद। क्योंकि उनको पता है कि हमें अगर ज़िंदगी को अगर हमें मिला है तो उसको शिद्दत से, मेहनत से उसको जिया जाए, और मेहनत ही इंसान को खुशनुमा बनाती है। जो लोग मेहनत से काम चुराते हैं, वो कभी भी अपने आप को कहीं स्टेबल नहीं पाते, ना ही कोई उन लोगों को अपने पास बिठाना पसंद करते हैं, ना ही कोई उनका कभी एग्जाम्पल बन पाता, ना ही कोई उनकी स्टोरी बन पाती है। सिर्फ और सिर्फ बनती है तो क्या बनता है, उनका सिर्फ ये बनता है कि जैसा आया था ज़िंदगी में वैसा चला गया। उसने कुछ ना नया किया, ना कुछ देखा, और ना ही कुछ नया करने की उसने कुछ सोची है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको नया जिद, नई सोच, नई उमंग अगर आपके माइंड के अंदर है, कुछ करना चाहते हैं, उम्र आपकी वाटेवर हो, जो भी है आप 100% उसको अचीव करके आप आगे जरूर बढ़ेंगे।
थैंक यू।